चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दखलंदाजी पर डेनमार्क भी सख्त हो गया है। अभी तक तो आप कहानी सुन रहे थे अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, लेकिन अमेरिका की दबंग विदेश नीति को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है ग्रीनलैंड की तरफ से। ग्रीनलैंड को खरीदने या उसे कब्जा करने के पुराने ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप को डेनमार्क ने क्लियर वार्निंग दी है। ग्रीनलैंड कोई सौदे की जमीन नहीं है। ग्रीनलैंड बर्फ से ढकी लेकिन रणनीति से भरी जमीन है, जहां अमेरिका की नजर सिर्फ सैन्य और संसाधनों पर है। वहीं डेनमार्क ने ट्रंप की सोच को सीधी सीधे चुनौती देने की कोशिश की है। डेनमार्क सरकार का दो टूक और क्लियर कट मैसेज है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप के कार्यकाल में ग्रीनलैंड को खरीदने का जो बयान दुनिया ने मजाक समझा था, आज वही बयान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रहा है। डेनमार्क का कहना है कि अमेरिका की सोच कोलोनियल मेंटालिटी यानी कि औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है। 21वीं सदी में जमीनें खरीदी नहीं जाती, बल्कि देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाता है। अब क्यों ग्रीनलैंड अहम है, इसको भी समझ लीजिए। रणनीतिक लोकेशन आर्कटिक क्षेत्र के बीचों बीच स्थित है। अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच अहम जियोपॉलिटिकल पॉइंट है। आर्कटिक कंट्रोल की चाबी, ग्रीनलैंड पर पकड़, आर्कटिक समुद्री रास्तों और एयर स्पेस पर प्रभाव। नई शिपिंग रूट्स पर बर्फ पिघलने से शॉर्टकट ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं। वैश्विक व्यापार के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। दुर्लभ खनिजों का खजाना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, तेल, गैस, भविष्य की टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के रेट। सैन्य अहमियत भी देख लीजिए। अमेरिका का थूले एयरबेस मिसाइल अर्ली वार्निंग और नॉर्थ अटलांटिक सिक्योरिटी का केंद्र है। जलवायु परिवर्तन की लैब है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलना समुद्र स्तर और ग्लोबल क्लाइमेट पर सीधा असर डालती है। महाशक्तियों की नजर अमेरिका, रूस और चीन तीनों की रणनीतिक दिलचस्पी का केंद्र भी माना जाता है। यानी ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, यह भविष्य की राजनीति, सुरक्षा और संसाधनों की जंग का फ्रंटलाइन है। ग्रीनलैंड पर नजरें टिकाए बैठा वॉशिंगटन अब बैकफुट पर है, क्योंकि डेनमार्क ने क्लियर कह दिया है जमीन बिकाऊ नहीं है, संप्रभुता का सवाल है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी पर अब खुला टकराव सामने आ रहा है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के दो शीर्ष नेताओं ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त करने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप ने लुसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए स्पेशल एनवॉय यानी कि विशेष दूत बनाकर भेजा है। इस कदम ने नेटो सहयोगी डेनमार्क और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से खटास बढ़ा दी है। डेनमार्क के नेताओं ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के दायरे में एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है और उसकी संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ग्रीनलैंड के नेतृत्व में भी ट्रंप प्रशासन को चिताया गया है कि हमारी जमीन, हमारे फैसले, अमेरिका का दखल नहीं चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि आर्कटिक में अमेरिका की नई रणनीतिक चाल भी मानी जा रही है। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ कर दिया है कि सीमा लांघने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ग्रीनलैंड का मालिक कौन है, सबसे बड़ा सवाल। और ट्रंप इसे बार बार खरीदने की बात क्यों कहते हैं, इसके जड़ में क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही हिस्सा है। ये डेनमार्क का एक स्वायत्त यानी कि सेमी सॉवरेन स्टेट है, एक इलाका है। 600 से अधिक सालों से डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। 1953 में डेनमार्क का औपचारिक क्षेत्र बना डेनिश संविधान के तहत आता है। अधिकांश घरेलू मामलों में स्वशासन है, सेल्फ गवर्नमेंट है। ग्रीनलैंड को व्यापक स्वायत्तता है। जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्रता का अधिकार यहां मिला है। रक्षा विदेश नीति अब भी डेनमार्क के पास है। आजादी पर रुख क्या है? प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे स्वतंत्रता के समर्थक हैं। वार्निंग और मैसेज क्लियर है, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। भविष्य का फैसला ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव क्या है? 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। साल 2009 में आइलैंड को सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमी का दर्जा दिया गया, जिसमें डेनमार्क से अलग होकर जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्रता की घोषणा का भी अधिकार शामिल है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे स्वतंत्रता के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार कहा है
ये द्वीप बिक्री के लिए नहीं है और ये उसके लोगों पर निर्भर है कि वो अपना भविष्य तय करें। 2019 में ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने द्वीप खरीदने के ट्रंप के प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था और 2025 में भी एक बार फिर से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। जरा मैं आपको डेनमार्क की खूबसूरती दिखाना चाहता हूं। जरा पिछली तस्वीर में आपको दिखाऊं फुल स्क्रीन। शानदार नजारे डेनमार्क में देखने को मिलते हैं और अमेरिका इसी डेनमार्क पर कब्जा चाहता है। जब ग्रीनलैंड आजादी की बात कर रहा था तब दुनिया उसे एक महज रणनीतिक मोहरे के तौर पर देखती थी। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की खुली कोशिश की थी। कहानी शुरू होती है साल 1946 में। अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन और सामने था सोवियत यूनियन का बढ़ता खतरा। अमेरिका को चाहिए था आर्कटिक में एक ऐसा मजबूत सैन्य बेस जो कि यूएसएसआर से अमेरिका की रक्षा कर सके, जहां रडार लगाई जा सके, जहां मिसाइल्स तैनात किए जा सके, जो अमेरिका के डिफेंस के लिए सबसे मुफीद माना जाए। और ग्रीनलैंड ही वो सबसे मुफीद जगह बना। ट्रूमैन प्रशासन ने डेनमार्क को ऑफर दिया $100 मिलियन की कीमत शुद्ध सोने में, लेकिन कोपेनहेगन ने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। डेनमार्क का साफ जवाब था ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। आर्कटिक क्षेत्र पर नियंत्रण सोवियत यूनियन पर नजर रखने के सबसे नजदीकी बिंदुओं में से एक। अमेरिका से यूरोप के बीच एयर और मिसाइल रूट और भविष्य के सैन्य और रणनीतिक बढ़त। यही वजह है कि आज भी ग्रीनलैंड पर अमेरिका की दिलचस्पी खत्म नहीं हुई है और इतिहास खुद को दोहरा रहा है। साल 1986 में ट्रूमैन और आज 21वीं सदी में यानी कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप। साल बदला है लेकिन तरीका और नजर और नजरिया अब भी वही है अमेरिका का ग्रीनलैंड को लेकर। ग्रीनलैंड अब उपनिवेश नहीं है, लेकिन उसकी जमीन, उसकी लोकेशन, उसके संसाधन आज भी महाशक्तियों की भूख बढ़ा रहे हैं। क्या ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप है या फिर आने वाले वैश्विक संघर्षों का गढ़? ग्रीनलैंड आजादी की बात कर रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ झंडे और संविधान की नहीं। असली लड़ाई है आर्थिक निर्भरता बनाम राजनीतिक स्वाभिमान की। डेनमार्क से अलग होकर क्या ग्रीनलैंड किसी नए मालिक की गोद में जाएगा? जवाब साफ, नहीं जाएगा। ग्रीनलैंड के रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ की माने तो ग्रीनलैंड स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन कोई भी ग्रीनलैंड वासी किसी नए औपनिवेशिक स्वामी के अधीन नहीं जाना चाहता। मतलब साफ है कि डेनमार्क से मुक्ति, लेकिन अमेरिका के हवाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे डेनमार्क को। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, राजनीतिक तौर पर डेनमार्क का हिस्सा है। हालांकि वहां के लोग आजादी की इच्छा रखते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से ग्रीनलैंड पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाया है। तो क्या है ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी अड़चन क्या है ग्रीनलैंड के पास? एक खूबसूरत सा दिखने वाला इलाका, शहर। ग्रीनलैंड की आजादी की राह में सबसे बड़ी अड़चन है आर्थिक निर्भरता, डिपेंडेंसी। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था आज भी डेनमार्क की सालाना सब्सिडी पर ही टिकी हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण है सेक्टर कोपेनहेगन के पैसों से चलता है। सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा डेनिश ग्रांट से आता है। बेहद कम आबादी है और कमजोर बुनियादी ढांचे हैं। इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ रहता है। परिवहन और विकास के लिए सड़कें, हवाई अड्डे हैं, लेकिन ये कमजोर स्थिति में है। सीमित संसाधनों और सैन्य क्षमताओं के साथ एक बड़ी चुनौती आती है। आज भी ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क से मिलने वाली सालाना भारी सब्सिडी पर डिपेंड करती है। यह राशि ग्रीनलैंड की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण चीजों को चलाने के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड के अधिकांश संसाधन प्राकृतिक खनिज और मछली पकड़ने के क्षेत्र में, लेकिन वर्तमान में उनका आर्थिक उपयोग सीमित है और नई आर्थिक संभावनाओं का विकास होना बाकी है। अगर ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहता है तो उसे या तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा या किसी बड़े देश के साथ आर्थिक सहयोग का नया मॉडल तैयार करना होगा। ग्रीनलैंड की आबादी करीब 57,000 है और ये 2009 से काफी हद तक स्वशासित है। हालांकि रक्षा, विदेश नीति के मामलों में ग्रीनलैंड आज भी डेनमार्क पर डिपेंड करता है। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अमेरिका को साफ तौर पर कह दिया है कि ग्रीनलैंड उनकी संप्रभुता का हिस्सा है। कोई भी बाहरी ताकत इसमें जबरन घुसने की कोशिश न करे। अमेरिका के दखलंदाजी के खतरों को नकारते हुए दोनों देशों ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता को सख्त तरीके से लागू करने और उसकी रक्षा करने का ऐलान किया है। ये सीधे शब्दों में ना है जो अमेरिका की महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देता है और अमेरिका के गुस्से को भड़का सकता है। साफ है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड में किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त करने की कोशिश अगर अमेरिका ने की तो ये दोनों देश बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहां से एक और मोर्चा
खुल सकता है।